तो सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां आपको बता दें कि इस बार 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2 चरणों में विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो उससे पहले ही पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो इस वक्त लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। एक एक करके कई सारे बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जहां 23 और 29 तारीख को मतदान होना है, लेकिन सियासत है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मतदान की तारीख की अगर बात करें तो 2 चरणों में इस बार मतदान होना है पश्चिम बंगाल के अंदर, 23 तारीख और 29 तारीख को, जिसके बाद में नतीजे आएंगे 4 तारीख को। ऐसे में ममता बनर्जी आज नामांकन करती हुई तो नजर आई अपनी सीट भवानीपुर से, लेकिन इसके साथ ही नामांकन के बाद उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि टीएमसी अभी भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में ही फंसी हुई है। ममता बनर्जी फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह रही है और अभी भी चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है, जिसको लेकर चुनाव आयोग और टीएमसी आमने सामने भी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने टीएमसी को 2 टूक जवाब भी दे दिया। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी फिर से विवादों में है अपने बयानों को लेकर, अपशब्दों को लेकर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और शिकायत भी की है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की तस्वीर जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से नामांकन किया है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल करती हुई आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आई। टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन भी इस दौरान देखने को मिला है। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा इस दौरान वहां पर देखने को मिला, क्योंकि भवानीपुर की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी का गढ़ इसे माना जाता है। लगातार इस सीट से वो चुनाव लड़ती रही हैं और एक बार फिर से इसी सीट से उन्होंने नामांकन या यूं कहें कि पर्चा भरती हुई नजर आई है। लेकिन पर्चा भरने के बाद में उन्होंने एक ऐलान किया जिसको लेकर कई तरीके की अब बातें नजर आती है। ममता बनर्जी ने पर्चा भरा है भवानीपुर सीट से और अपना नामांकन दाखिल करती हुई नजर आई। इसके साथ ही टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन भी हमें आज देखने को मिला है, क्योंकि कई सारे दिग्गज नेता जो टीएमसी के हैं उनका जमावड़ा यहां पर रहा था। कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ भी देखने को मिली और इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी को उन्होंने चुनौती भी दी है। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्हें इस बार टिकट दिया गया भवानीपुर सीट से। और ऐसे में भवानीपुर सीट जो है जिस पर इस समय हर किसी की नजर है, क्योंकि इस पर सीधी टक्कर है इन 2 नेताओं के बीच। ममता बनर्जी एक तरफ और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इन तस्वीरों के बाद में एक बयान ममता बनर्जी का सामने आया है और वो बयान क्या है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने सीधे तौर पर न्याय के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात ममता बनर्जी ने करी है। उन्होंने कहा है कि पहले चरण में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी हैं ऐसे में, और ममता सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से ममता बनर्जी पहुंचती हुई नजर आएंगी। दरअसल 27 लाख वोटर हटाए जाने का जो पूरा विवाद है, जो एसआईआर प्रक्रिया हुई, उसको लेकर उनकी नाराजगी जग जाहिर है, क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तभी से वो उसका विरोध कर रही है। इससे पहले भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, लेकिन अब एक बार फिर से जब फाइनल वोटर लिस्ट बनकर निकलकर सामने आई है तो 27 लाख वोटर हटाए गए, जिसको लेकर अब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रही है। वो कह रही है कि हम कोर्ट का रुख करेंगे कि आखिर हर एक व्यक्ति को मतदान करने की जो अधिकार है वो दिया जाए, और इसके साथ ही जो इन लोगों को हटाया गया है उन सभी को वोट का अधिकार मिले। ऐसे में भवानीपुर सीट पर बड़ा असर और हजारों नाम हटाए गए हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। और जिस सीट से नामांकन या यूं कहे कि पर्चा भरती हुई नजर आई ममता बनर्जी, उस सीट की अगर हम बात करें तो काफी हॉट सीट भवानीपुर इस समय बनी हुई है। टीएमसी से ममता बनर्जी उम्मीदवार है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी को प्रत्याशी बनाया गया है। दोनों की इस बार आमने सामने की टक्कर और सीधी टक्कर है दोनों के बीच में। ऐसे में हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। वहीं सीपीआई-एम की अगर हम बात करें तो तेजस्वी विश्वास को चुनावी मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस ने प्रदीप प्रसाद को चुनावी रण में उतारा है भवानीपुर सीट से। लेकिन इस बार ये सीट काफी हर किसी की नजर इस सीट पर बनी हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर टक्कर अगर हम देखें तो बीजेपी और टीएमसी के प्रत्याशी में है। लेकिन इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन, जिसने तमाम तैयारियां लगातार कर रहा है, लगातार राजनीतिक दलों से वो सीधी बात भी कर रहा है, शिकायतें भी उसके पास पहुंच रही हैं। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर टीएमसी को 2 टूक संदेश दिया है। टीएमसी को 2 टूक संदेश देते हुए सबसे पहले बोला कि भयमुक्त मतदान होगा इस बार, क्योंकि इससे पहले हम देखते रहे हैं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में हम सभी ने देखा है, हिंसा होती थी। लेकिन इस बार चुनाव आयोग पूरी तैयारी के साथ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भयमुक्त मतदान होगा, हिंसा रहित चुनाव होगा ये,
और इस बार किसी की कोई धमकी भी नहीं चलेगी, किसी की कोई धमकी काम नहीं आएगी। लालच और प्रलोभन पर भी सीधे तौर पर रोक रहेगी। ये तमाम बातें चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जो फर्जी वोटिंग है वो भी नहीं होगी, बूथ जैमिंग नहीं होगी और सोर्स जैमिंग पर भी सख्ती है। तो ये एक संकेत या यूं कहें कि दो टूक मैसेज टीएमसी को इस बार चुनाव आयोग देता हुआ नजर आया है। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात कर ले हम या फिर लोकसभा चुनाव की बात, हर एक में इस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली है। टीएमसी सांसद को सीधे तौर पर नसीहत भी देते हुए चुनाव आयोग नजर आया है और कहा है कि आयोग कक्ष की जो मर्यादा है आप उसे बनाए रखें। डायरेक्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, जिनको लेकर चुनाव आयोग ने यह कहा है कि चिल्लाना और अभद्र व्यवहार उचित बिल्कुल भी नहीं है। तो सीधे तौर पर यह नसीहत चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। एक मीटिंग के दौरान ये नसीहत दी गई। लेकिन इसके साथ ही जब से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार टीएमसी और इलेक्शन कमीशन में खींचतान भी देखने को मिल रही है। आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिले हैं। टीएमसी की तरफ से कई सारे गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए। चुनाव आयोग से टीएमसी नाराज है। इससे पहले भी कई सारी शिकायतें चुनाव आयोग के खिलाफ की जा चुकी है। डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है इस महत्वपूर्ण और बड़ी मीटिंग के बाद में। और ये कहा गया डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सीईसी ने हमारी बात को सुना ही नहीं, उनका जो व्यवहार था वो उचित नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मात्र 7 मिनट के बाद ही बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। 9 पत्र थे, 9 पत्रों का उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है। इलेक्शन, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इलेक्शन कमीशन ने सभी आरोप खारिज कर दिए हैं। दरअसल इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि कई बार चुनाव आयोग के ऊपर और एसआईआर को लेकर के खासतौर पर गंभीर आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए जा चुके हैं और अब एक बार फिर से इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बयान सामने आया अभिषेक बनर्जी का और उनके इस बयान को लेकर काफी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। ये विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया और इसके साथ ही बीजेपी का कहना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है अभिषेक बनर्जी द्वारा दिया गया ये बयान। दरअसल पश्चिम बंगाल के रैना में उन्होंने ये विवादित बयान दिया और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपने इस बयान में टारगेट किया और बीजेपी के खिलाफ हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी करते हुए नजर आए। उन्होंने बयान स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनाव भावना के खिलाफ दिया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में आप इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने आयोग से इस पूरे मामले को लेकर तत्काल हस्तक्षेप की भी मांग की है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर अभिषेक बनर्जी का ये भड़काऊ बयान या यूं कहे कि विवादित बोल। একবারে উত্তর থেকে জঙ্গলমহল যেখানেই ভোট হবে সবাই বিজেপির মাথা, ঘাড়, হাত, পা ভাঙবে। আর দ্বিতীয় দফায় পূর্ব বর্ধমান আর আমাদের দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতায় আমরা ঘাড় আর মেরুদণ্ডটা ভেঙে এদের ভোকাট্টা করে বলো হরি হরি বল, বহিরাগতদের খাটে তোল বলে বিদায় দেবো। तो ये बयान बंगाली में था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताया कि किस तरीके से ये विवादित बोल और बीजेपी के खिलाफ ये भड़काऊ बयान दिया गया अभिषेक बनर्जी की तरफ से। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी की, जिन्होंने आज नामांकन किया भवानीपुर सीट से। शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आए। टीएमसी के कई सारे बड़े नेता भी इस दौरान वहां पर नजर आए। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन या यूं कहें कि नामांकन के बाद में जो बयान ममता बनर्जी ने दिया, वो इस वक्त कहीं ना कहीं सवाल उस पर उठ रहे हैं कि जहां एक तरफ ममता बनर्जी को तैयारी करनी चाहिए चुनावों के लिए और मतदान के लिए लोगों के बीच में जाना चाहिए, मतदाताओं को सुनना चाहिए, ऐसे में वो कोर्ट जाने की बात कर रही हैं। देखिए 2 हफ्ते बाकी है, 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे पहले चरण की चुनाव है और 2 हफ्ते पहले जहां पर आमतौर पर क्या देखा जाता है कि नेता लोग जनता के बीच जाते हैं, भाषण देते हैं, क्या क्या किए हैं 15 साल में उसका खतियान देते हैं और अगर विपक्ष कुछ कहता है या विपक्ष कुछ कहता है तो उसका काउंटर नैरेटिव तैयार करते हैं। यही है भारत का चुनाव। लेकिन बंगाल के चुनाव में इस बार देखा जा रहा है कि 2 हफ्ते बाकी है, लेकिन अब भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहती है तृणमूल और इसी पे सवाल उठ रहा है इस बार टीएमसी चुनाव किसके खिलाफ लड़ रही है। पहले चुनाव उन्होंने लड़ना शुरू किया था चुनाव आयोग के खिलाफ एसआर को लेकर, लगातार इतने तो उन्होंने बीजेपी को भी काउंटर नहीं किया, पूरे 2 महीने में जितना चुनाव आयोग को काउंटर किया है। और उसके बाद हो गया अदालत के खिलाफ, क्योंकि
क्योंकि आज अगर आप कह रही है कि आप न्याय मांगने फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, जी। तो आप किसके किसके खिलाफ न्याय मांगेंगी कृतिका? ये जो 27 लाख नाम काटे हैं, ये किसने काटे हैं? ये जुडिशियल ऑफिसर्स ने काटे हैं। उनको किसने अपॉइंट किया था? सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। क्यों बिल्कुल। अपॉइंट किया था? क्योंकि ममता बनर्जी गई थी और कही थी कि चुनाव आयोग के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो उसके लिए जो जुडिशियल ऑफिसर्स जो लिस्ट तैयार करके दिए है, अब उसको देखकर ममता बनर्जी कह रही है कि चुन चुन कर इनसे एक विशेष समुदाय के नाम काटे गए। अभी वो कह रही है कि वो न्याय मांगने जाएंगी। कैसे फ्रीज हो सकता है 6 तारीख? अगर चुनाव के पहले कुछ नियम है, उस नियम के अनुसार ही पहली चरण जहां 23 अप्रैल है, तो उसके पहले 6 अप्रैल को वोटर लिस्ट फ्रीज हुआ है। और जैसे 29 अप्रैल को दूसरी चरण है, तो 9 अप्रैल को दूसरे चरण का फ्रीज होगा। जी। लेकिन ममता बनर्जी के ये विपक्ष का कहना है, असल में ये जो 27 लाख है, ये मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, 224 परगना में ज्यादा काटे हैं, जहां पे 2021 में तृणमूल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। उत्तर दिनाजपुर 9 सीटों में से 7 मिला था, मुर्शिदाबाद 22 में से 20, उत्तर 24 परगना में मिलाकर 64 सीटों में से 58। तो मानो कि आप वो तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से वो डिस्टिंक्शन से पास हुई थी, रैंक किए थे। और अब उनका जो रैंक था, जिन वोटर्स, जिन जो सवाल उस पर, जो क्वेश्चन पेपर्स उस पर आए थे, अब क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस थोड़ा बदल गया है। तो नए सिलेबस को लेकर बार बार तृणमूल अपनी नाराजगी जाता रही है। वो कह रही है कि हमें पुराने सिलेबस में ही एग्जाम देना है, और चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार नया सिलेबस ही जारी होगा। लेकिन इसमें सौरभ, अगर हम देखें तो इसके साथ ही डेरेन ओब्रायन की तरफ से भी कई सारी बातें कही गई जब ये मीटिंग हुई चुनाव आयोग के साथ। हालांकि इस मीटिंग के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से भी सीधा और दो टूक मैसेज दिया गया कि इस बार का जो चुनाव है वो भय रहित होगा, हिंसा मुक्त होगा। ये तमाम बातें कही गई। देखिए, टीएमसी का जो डेलीगेशन है, वो आप स्टेट में यहाँ पे सीओ ऑफिस भी मान लीजिए, या फिर दिल्ली में सीईसी गणेश कुमार से भेंट, मुद्दा एक ही है उनका। क्यों इतने सारे ऑफिसर्स को तबादला किया गया? क्यों ट्राइब्यूनल का निष्पत्ति कब होगा? जो सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट तय कर रही है। ये जो कैसे ये ट्राइब्यूनल काम करेगी, इसका तो एसओपी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में चीफ जस्टिस ने 3 सदस्य का मेंबर कमिटी ने फॉर्म कर दिया, और वो एक कॉमन एसओपी तैयार करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा था कृतिका कि अगर 27 जो विवादित नाम कट जाएंगे, जिनको अयोग्य माने पाएंगे ये जुडिशियल ऑफिसर्स, अगर फिर वो अप्लाई कर सकते, तो अगर वो ट्राइब्यूनल में जाए, तो तब तक अगर चुनाव चला आएगा तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने, जज ने उस पर ऑब्जर्वेशन में टिप्पणी किया था कि अगर एक वोट वो नहीं दे पाते तो क्या हो जाता है। बिल्कुल उसको लेकर टीएमसी चाहती है कि ये 27 लाख जो वोट्स है, जो मुर्शिदाबाद के वोटर्स है, जो बांग्लादेश एडजेसेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स है, जो मालदा के वोटर्स है, जो उत्तर दिनाजपुर के वोटर्स है, ये जो सारे तृणमूल के जो वोट बैंक वो मान रहे हैं, उनको वोट बैंक को लेकर ही वो इलेक्शन में जाना चाहती है। और आज मैं आखिर में खत्म करूंगा कि भवानीपुर से जाते ही टीएमसी ममता बनर्जी ने एक पहली रैली की है हुगली डिस्ट्रिक्ट के आरामबाग में, और उनको आज ये कहना पड़ रहा है 15 साल के बाद अपने वर्कर्स को कि आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप लोग अगर आपको 10 बातें बताते हैं, अगर मैं सुन सकता हूं, तो आप क्यों नहीं सुन सकते? और इसके चलते उनका घोषणा है कि 294 सीटों में मैं ही कैंडिडेट हूं और कोई कैंडिडेट नहीं हो। तो एक तरह से उन्होंने पूरा अपना स्टेक लगा दिया है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।